आज आपकी 3 अगस्त का ऑल शिफ्ट का यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो चारों ही शिफ्टों के एग्जाम में जो 100% रियल जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे 100% सही व सटीक एग्जाम एनालिसिस के साथ। तो जिन भी दोस्तों का आज चारों ही शिफ्टों में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम चौथी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन चौथी शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। बात करते हैं शेरशाह सूरी के मकबरे की। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी के स्मृति में, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की, के मकबरे का निर्माण करवाएगा। ठीक है, और ये इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये दामोदर नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रो एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका आपका राइट आंसर था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन फर्स्ट रो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। तो हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम यहां से थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 2022 में यूजीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो वर्ष 2022 में यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। तो एम जगदीश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 25 से 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हॉर्निवल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहां पे आयोजित होंगे। तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है। बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व की, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, और अगर आपसे भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओणम फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए जो ओणम फेस्टिवल है वो केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कुचालक समूह की पहचान करो। ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से संबंधित है, और इनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहां से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि वायुमंडलीय दबाव को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए थे। तो प्रथम जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। तो 1924 फ्रांस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया द वैलेंसीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन इन द कंपाउंड AlCl3 रिस्पेक्टिवली आर। तो इसमें जो वैलेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी। तो ये रहेगी 3, 1। ठीक है, 3 और 1 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। तो कनाडा आपका राइट आंसर रहेगा। और जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र में निहित होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोबल आपके आयरलैंड से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक ने अपने बेटा और बेटी को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। तो अशोक ने महिंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो श्रीलंका आपका राइट आंसर रहेगा। और अशोक ने कलिंग युद्ध 261 बीसी के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से धारण की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था और इसमें गांधी जी की प्रमुख सहयोगी अरुणा आसफ अली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो विश्व के सभी देशों में सबसे विस्तृत लिखित संविधान किसका है, भारत का है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं विश्व में प्रथम देश संविधान लागू करने वाला अमेरिका है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारतीय संविधान के अनुसार वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और इसके जो अस्थायी बाद में स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे और अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तराइन के युद्ध में कौन पराजित हुए थे। तो तराइन के प्रथम 2 युद्ध हुए थे, कौन कौन से, 1191 और 1192 में। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई तथा द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण ही होता है दूध में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है और दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 19वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। नई दिल्ली भारत में 2010 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई और भारत प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में भाग कब लिया था, 1934 में। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में 12 विधायकों को हटाया था, यह किस राज्य से संबंधित थे, तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ज्योतिबा फुले थे, 1873 में की थी। ब्रह्म समाज 1828 में हुई और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के शिवन को, बैडमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शांकला को, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। और वर्तमान में UGC के अध्यक्ष पूछा गया तो M जगदीश कुमार है। UGC की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड या गुरुमंडल। ठीक है, पृथ्वी की 3 मुख्य परत होती है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया शेरशाह की लड़ाई किसके साथ हुई, तो हुमायूं के साथ, जिसे कनौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निखिल बैनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। ठीक है, और निखिल बैनर्जी जो है वो मेहर घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष तथा महिला साक्षरता के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखिए जनगणना 2011 में भारत की जो टोटल साक्षरता थी ओवरऑल वो 74.04% थी, जिसमें पुरुष थी आपके 82.14 और महिला की थी 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्य की नीति निदेशक तथा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 36 से 51 में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं और इसे भाग 4 में रखा गया है। यह किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1960 इटली में। और 2020 का पैरा ओलंपिक कहाँ पे संपन्न हुआ, चीन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, कथक घराने से। ठीक है, और ये कथक के प्रमुख नर्तक थे और इनका जो निधन है वो 17 जनवरी 2022 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अचार में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका विनेगर, जिसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसके बारे में बताया गया है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की 4 शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट।